हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सीखेगा इंडिया। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आपने परसों सुबह नाश्ते में क्या खाया था? क्या नहीं याद आ रहा? अच्छा, तो चलिए इसका जवाब दीजिए। क्या आपको ये याद है कि आप परसों मार्केट से क्या सामान लाए थे? क्यों, ये भी याद नहीं आ रहा? बट यही अगर मैं आपसे आपकी फेवरेट मूवी की स्टोरी या फेवरेट म्यूजिक के लिरिक्स पूछूं, तो वो तो हमें भुलाए नहीं भूलते। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल टिप्स जिससे आप भी अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और अपने कंसंट्रेशन लेवल को और इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को ठीक से समझना जरूरी है। तो देखते हैं कि आखिर हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि मैंने कहा, आपको कल परसों वाली बातें याद नहीं रहती, लेकिन आपको मूवीज, गाने और जो भी चीज आपको पसंद है वो एकदम अच्छे से याद है। तो इसका मतलब है कि आपको जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है वही चीजें आपके दिमाग में एकदम फेविक्विक जैसे फिक्स हो जाती हैं। लेकिन जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट नहीं है उनकी तरफ आपका दिमाग ध्यान भी नहीं देता। तो क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें बोरिंग चीजें भी इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली टिप से। फाइंड आउट योर लर्निंग स्ट्रेटेजी। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक लड़का है राहुल, उसे इंग्लिश मूवीज देखने का बहुत शौक है, बट उसके साथ क्या होता है ना कि वो बिना सबटाइटल्स के मूवी नहीं देख पाता। अब इससे क्या समझ आता है? राहुल को इंग्लिश मूवीज समझ तो आती हैं, पर जितने में वो मूवी के डायलॉग सुनता है उतने टाइम में उसका दिमाग उसे समझ नहीं पाता। बट वही चीज अगर वो सबटाइटल्स के साथ देखता है तो उसे समझ आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि राहुल का ब्रेन पढ़कर चीजें जल्दी समझता है। ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनको किताबें पढ़ के ही चीजें समझ आती हैं, या कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वीडियो फॉर्म में चीजें देखना पसंद होता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं। म्यूजिक लाइक बाइनॉरल बीट्स, अल्फा वेव्स, जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। बस आपको इतना समझना है कि आपके कौन से ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे मेमोरी शार्प करने में। तो अपने आप को एक बार प्लीज सेल्फ इवेल्युएट जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और जो एक्चुअल में हर एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर, वो है ब्रेन एक्सरसाइज। जी हाँ, जितनी जरूरी होती है फिजिकल एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी होती है ब्रेन एक्सरसाइज। जितने ज्यादा हम हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को यूज करते हैं उतना ही उनका ग्रे मैटर बढ़ता है और उतने लंबे समय तक वो एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमेशा इन न्यूरॉन्स को नए चैलेंजेस, वैरायटी और इनोवेशंस देते रहिए, जैसे कि पजल्स, सॉल्विंग रूबिक क्यूब्स और मेंटल मैथ्स। नई लैंग्वेज सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, नई हॉबीज डेवलप करना, एक ही काम हर दिन अलग अलग तरीके से करना, और ऑब्वियसली ब्रेन बूस्टिंग फूड, और लास्टली फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारे ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। ये सारी एक्टिविटीज न कि सिर्फ आपकी मेमोरी को पावरफुल बनाती हैं, बल्कि आपका स्ट्रेस भी मैनेज करती है और लॉन्ग टर्म में आपको अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से दूर रखती है। तीसरी टिप बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। क्रिएट अ मेमोरी पैलेस। आपने कभी शेरलॉक होम्स देखी है? तो फिर आपको जरूर याद होगा शेरलॉक किस तरह से अपने ब्रेन में माइंड पैलेस बनाकर केसेस सॉल्व करता है। तो क्या है ये माइंड पैलेस या मेमोरी पैलेस? ये सालों पुरानी रोमन टेक्निक है मेमोरी को शार्पन करने के लिए। तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए हैं कुछ स्पेशल स्टेप्स। सबसे पहले कोई भी एक रेगुलर प्लेस, जैसे आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका स्कूल या फिर कोई गार्डन को दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आंखें बंद करके इमेजिनरली प्लेस में घूमकर हर चीज को ऑब्जर्व कीजिए, इतने अच्छे से कि आपके दिमाग में उसका इम्प्रिंट बन जाए। बीच बीच में आपको ये पैलेस विजिट करके चीजों की जगह चेंज करनी है और फिर से मेमोरी टेस्ट करना है। अब जो कुछ आपको याद रखना है आप अपने माइंड में पैलेस की किसी जगह पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यह है आपके कामों की लिस्ट। दादी से मिलना है, बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है, फ्रेंड के साथ हैरी पॉटर मूवी देखनी है और बाजार से शक्कर लाना है। अब इन चीजों को अपने माइंड पैलेस में अलग अलग जगहों पर रख दीजिए। जैसे कि दादी सोफे पर बैठी हैं, बायोलॉजी की बुक टेबल पर है, हैरी पॉटर मूवी टीवी पर चल रही है और शक्कर का डिब्बा कबर्ड में रख दीजिए। जब आपको ये याद करना है तब माइंड पैलेस में फिर से एंटर कीजिए और अपनी सारी चीजें उनकी जगह पर पाइए। क्यों, है ना ये कमाल की टिप? इस तरह से आप कोई आंसर याद करते वक्त वो पन्ना भी विजुअलाइज करके दिमाग में फिक्स कर दीजिए।
एग्जाम के वक्त आंखें बंद करके आंखों के सामने वो पन्ना लाइए एंड बिलीव मी, यू कैन लिटरली विजुअलाइज दैट आंसर और रिलेटेड वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप किसी इमेज को एनिमेट भी कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपको रियलाइज होगी आपके ब्रेन की मैजिकल पावर्स। और मेमोरी पैलेस बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज है इंक्रीजिंग योर फोकस। जी हाँ, ये जो आपका भटकाने वाला दिमाग है ना, इसे काबू में करने के लिए योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से बढ़कर कोई और बेस्ट मेडिसिन नहीं है। कई योगा पोजेस जैसे ताड़ासन, वृक्षासन आपको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना सिखाते हैं। कपाल भारती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम से अपना ब्रीदिंग पैटर्न और कंसंट्रेशन दोनों को इम्प्रूव कीजिए। मेडिटेशन से सेल्फ अवेयरनेस और अटेंशन स्पैन दोनों बढ़ जाता है। एज रिलेटेड ब्रेन डिसऑर्डर्स दूर रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फोकस बढ़ता है। दोस्तों, ये सारी टिप्स अगर आप आजमाएंगे तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी एनहांस हो जाएगी कि आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और हमें जरूर बताइए कि आपके लिए ये टिप्स कितनी यूजफुल है। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड नॉलेज। तब तक के लिए बाय बाय।